मेरे प्यारे बच्चों, विभव मापी के अनुप्रयोग में ये इसका चौथा अनुप्रयोग है। यह है वोल्ट मीटर का अंश शोधन। अंश शोधन का मतलब होता है कि जिस वोल्ट मीटर से हम विद्युत विभव का मापन करते हैं, उसकी बनावट के कारण, उसके प्रतिरोध के कारण, अंशांकन के कारण उसमें कुछ त्रुटि होती है। हमारा वोल्ट मीटर सही पाठ्यांक नहीं पढ़ता, इसको जो है विभव मापी द्वारा हम क्या करते हैं, सही सही पाठ ज्ञात करते हैं। तो उसमें जो अंतर आता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर का अंश शोधन करते हैं। तो आज हम लोग वोल्टमीटर का अंश शोधन पढ़ेंगे। किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से, जिसका चित्र है परिपथ पहले बनाएंगे। ये बच्चों आपका विभव मापी ये आपका विभव मापी है, जिसका एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B। प्राथमिक परिपथ बनाएंगे। प्राथमिक परिपथ में एक विद्युत वाहक, एक सेल जिसके विद्युत वाहक बल कितना है, EP है, जिसका धन सिरा बिंदु A से ऋण सिरे को कुंजी K1 से, और इसका दूसरा सिरा धारा नियंत्रक जिसका नाम है RH1 से संयोजित किया जाता है। तो बच्चों, प्राथमिक परिपथ में इस वोल्टमीटर का अंश शोधन में हम क्या करेंगे, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल EP, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़कर विभव मापी के तार A और B के मध्य संयोजित किया जाता है। विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल, द्वितीयक परिपथ में क्या करते हैं, ES ज्ञात ES विद्युत वाहक बल का एक सेल, मानक सेल, जिसका धन सिरा विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे से संयोजित करते हैं तथा इसका ऋण सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से संयोजित करते हैं। इसके पश्चात एक बच्चों प्रतिरोध बॉक्स, ये है RB प्रतिरोध बॉक्स, RB। एक जो है बच्चों धारा नियंत्रक, RH2। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, एक कुंजी K2। अब देखो, प्रतिरोध बॉक्स जिसके समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं, वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। तो अब एक हो गया प्रतिरोध बॉक्स, धारा नियंत्रक RH2, सेल E और कुंजी K2 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स का जो आपका प्रतिरोध बॉक्स है, उसका उच्च विभव वाला टर्मिनल विभव मापी के उच्च विभव के टर्मिनल A से संयोजित करते हैं। इसका निम्न विभव वाला सिरा जो होता है, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से संयोजित करते हैं, और द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल 2 जो है विभव मापी से होते हुए विसर्पी कुंजी J से संयोजित किया जाता है। ये बच्चों आपका परिपथ है। अब इस परिपथ के बारे में हम लिख लेते हैं। ये तो आपका परिपथ हो गया। आप इसको फिर से एक बार देखिए, मैं यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ।
प्राथमिक परिपथ में एपीसेल कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में विभव मापी के तार AB के मध्य संयोजित किया जाता है। अब ये इसका हो गया। द्वितीयक परिपथ में ज्ञात विद्युत वाहक बल ES का एक मानक सेल के धन सिरे को विभव मापी के उच्च विभव सिरे A से जोड़ते हैं। इसके ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के बिंदु 1 से जोड़ा जाता है। देखो बच्चों, ये जो मानक सेल है, ये क्या है? मानक सेल है। मानक सेल के धन सिरे को विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे A से संयोजित किया जाता है। ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के बिंदु A से संयोजित किया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स धारा नियंत्रक RH2 कुंजी K2 सेल E को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव वाले सिरे को विभव मापी के बिंदु A से निम्न विभव वाले सिरे को
द्विमार्गी कुंजी के बिंदु 3 से जोड़ा जाता है। द्विमार्गी कुंजी के बिंदु 2 को धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ते। तो ये बच्चों आपका जो ये परिपथ है इसके बारे में हमने बता दिया। ईपी सेल कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में जोड़कर विभव मापी के A और B के बीच संयोजित कर दिया गया। द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल का धन सिरा विभव मापी के उच्च विभव वाले सिरे A से संयोजित कर दिया गया। ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से संयोजित कर दिया गया। प्रतिरोध बॉक्स धारा नियंत्रक RH2 कुंजी K2 और सेल E को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया और प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव वाले सिरे को विभव मापी के बिंदु A से जोड़ दिया गया। निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से संयोजित कर दिया गया। द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल 2 है धारामापी से होते हुए विसर्पी कुंजी से संयोजित किया जाता है। तो ये बच्चों आपका हो गया परिपथ हो गया। अब क्रिया विधि आप देखेंगे कैसे क्रिया करता है। क्रिया विधि पहला काम है बच्चों, क्रिया विधि में हम क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ के कुंजी K1 के मध्य डॉट लगाएंगे। प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 में डॉट लगाते हैं। सर्वप्रथम इस K1 को बंद करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी द्वितीयक परिपथ में द्विमार्गी कुंजी के बिंदु 1 व 2 के मध्य डॉट लगाते हैं तथा विसर्पी कुंजी की सहायता से मानक सेल के लिए संतुलित तार की लंबाई ज्ञात की जाती है। देखो बच्चों, इसमें डॉट लगा दिया और 1 और 2 के बीच डॉट लगा दिया। विसर्पी कुंजी को A और B के मध्य में सरकाएंगे और सरकाने के बाद एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जहां रखने पर इस धारामापी में विक्षेप शून्य प्राप्त हो। तो A से और उस बिंदु के बीच की तार की लंबाई को हम क्या कहेंगे, संतुलित तार की लंबाई। यदि संतुलित
तार की लंबाई L0 है तो मानक सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा बच्चों? ES बराबर XL0, जहां X को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। या बच्चों यहां विभव प्रवणता X बराबर ES अपान L0। तो बच्चों मानक सेल का उपयोग बस इसीलिए किया जाता है कि ताकि विभव मापी की क्या प्राप्त हो जाए? विभव प्रवणता प्राप्त हो जाए। अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं? प्रतिरोध। अब द्वितीयक परिपथ में लगी कुंजी K2 में डाट लगाते हैं और प्रतिरोध बाक्स से एक उचित R ओम का प्रतिरोध निकालते हैं और वोल्टमीटर की सहायता से उसके प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करते हैं जो त्रुटिपूर्ण होता है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे? द्वितीयक परिपथ में कुंजी K2 में डाट लगाकर RH2 की सहायता से परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करते हैं। प्रतिरोध बाक्स से R प्रतिरोध निकालकर इसके सिरों पर वोल्टमीटर से विभवांतर भी नोट करते हैं। जो त्रुटिपूर्ण होता है। अब बच्चों इसको देख लो, इसमें कुंजी लगा देंगे, धारा नियंत्रक की सहायता से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। धारा का मान घटा और बढ़ा सकते हैं और करने के बाद क्या करेंगे? वोल्टमीटर की सहायता से इसमें से कोई R ओम का प्रतिरोध निकालेंगे और निकालने के बाद उस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर का पाठ्यांक नोट कर लेंगे जो क्या होता है? त्रुटिपूर्ण होता है। अब बच्चों V क्या है? त्रुटिपूर्ण प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे? द्विमार्गी कुंजी से द्विमार्गी कुंजी से द्विमार्गी कुंजी के बिंदु 1 व 2 से डाट निकालकर बिंदु 2 व 3 के मध्य लगाते हैं। बच्चों हम क्या करेंगे? 1 और 2 के बीच जो डाट लगा था उसको यहां से निकाल लेंगे और निकालने के पश्चात 2 और 3 के बीच लगा देंगे। ठीक है। अब लगाने के पश्चात हम क्या करेंगे? विसर्पी कुंजी की सहायता से हम संतुलित तार की लंबाई ज्ञात करते हैं। जब बच्चों यहां से डाट निकालकर यहां करेंगे, पुनः विसर्पी कुंजी को A से B तक ले जाएंगे और एक ऐसा बिंदु प्राप्त करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो? शून्य प्राप्त हो।
तो वो क्या हो गया, संतुलित तार की लंबाई होगी। विसर्पी कुंजी की सहायता से, विसर्पी कुंजी की सहायता से संतुलित तार की लंबाई L2 ज्ञात की जाती है। अब बच्चों मान लो क्या है, संतुलित तार की लंबाई कितनी है, अगर L2 है तो L2 ज्ञात कर लेंगे। तब यहां पर प्रतिरोध R के सिरे पर यथार्थ विभवांतर, यथार्थ का मतलब शुद्ध विभवांतर कितना हो गया बच्चों, V डैश बराबर कितना हो गया, यहां से XL2, ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर क्या करेंगे, ये जो बच्चा समीकरण नंबर 1 है इसमें विभव प्रवणता x का मान आ गया ES/L0। अब यहां पर हम रख देंगे तो V डैश बराबर कितना हो गया, ES ब्रैकेट में L2 अपान कितना हो गया, L1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से हम प्रतिरोध R के सिरों पर विभव का शुद्ध मान प्राप्त करते हैं। यह R के सिरों पर विभवांतर का यथार्थ मान है। अब यहां पर निकालेंगे बच्चों वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि। बच्चों कितना होगा, डेल्टा V, आपने वोल्ट मीटर से V पढ़ा और उसी का मान विभव मापी की सहायता से कितना आ गया, V डैश आ गया। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि कितना, डेल्टा V बराबर कितना आ गया, V माइनस V डैश। इसकी सहायता से वोल्ट मीटर का अंश शोधन किया जाता है। तो ये बच्चों क्या है, आपका वोल्ट मीटर का अंश शोधन है। अब इस फार्मूले के अनुसार क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में जो त्रुटि है उसको ज्ञात करके उसका सही सही पाठ्यांक प्राप्त किया जाता है। अब बच्चों इसमें एक दूसरी चीज आती है, यहां पर आता है अंश शोधन वक्र। अंश शोधन वक्र होता क्या है, वोल्ट मीटर के विभिन्न पाठ्यांकों तथा संगत त्रुटि के मध्य
खींचा गया वक्र वोल्टमीटर का अंश शोधन वक्र कहलाता है। जो निम्न प्रकार का होता है। बच्चों ये आपका हो गया डेल्टा V बराबर V माइनस V डैश। आप y एक्सिस पर क्या आपने ले लिया, वोल्टमीटर में जो त्रुटि आती है उसको ले लिया, और इस पर क्या ले लिया, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। पाठ्यांक का मतलब V ले लिया, इस पे ले लिया x एक्स पर। इसके बाद यहाँ पर है, मान लो किसी बोल्ट का मीटर का पाठ्यांक 0.2 वोल्ट पर कितनी त्रुटि आई, 0.4 वोल्ट पर कितना आया, 0.6 वोल्ट पर कितना आया, 0.8 वोल्ट पर कितना आया, 1.0 वोल्ट पर कितना प्राप्त होता है। तो किसी वोल्ट मीटर का ये दिया हुआ है। ऐसे बच्चों दिया हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस वक्र को हम कहते हैं अंश शोधन वक्र। तो परीक्षा में आता अंश शोधन वक्र क्या कहलाएगा, तो आप ये दिखा सकते हैं कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक और उसकी संगत जो उसमें त्रुटि आती है उसके मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश शोधन वक्र कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।